दरभंगा शहर के शुभंकरपुर में बाबा बद्रीनाथ के मंदिर का कपाट आज अक्षय तृतीया के दिन खोला गया। यह मंदिर करीब 100 वर्ष पूर्व स्वर्गीय महाराज गंगाधर जी के द्वारा बनवाया गया था। गंगाधर महाराज बाबा बद्रीनाथ के परम भक्त थे। बाबा बद्रीनाथ ने स्वप्न में आकर गंगाधर महाराज को इस मंदिर को स्थापित करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत शुभंकरपुर में इस मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में 2 जगह ही है। इस मंदिर का कपाट सालों भर बंद रहता है और वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन मात्र 1 दिनों के लिए खोला जाता है, जिस कारण से आज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे। के दोनों माहों से नर नारायण के प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए आज ये पर्व मनाया जाता है सत्यनारायण। एक तो पहाड़ों में है और आज ये दूसरा मंदिर है और कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान में दो मंदिर है, एक ये जिसका स्थान दूसरा है। ये हमारे पूर्वज जो थे उनको जो है आदेश हुआ कि तुम जाकर के वहाँ स्थापित करो, तब इन्होंने यहाँ स्थापित किया। कितने पुराने संत थे वो मतलब
कितनी पुरानी मंदिर होगी? ये मंदिर तो जो है सो 100 साल हो गया। 100 साल हो गया। 100 साल हमारे बाप दादा को जो आदेश हुआ ऊपर से, जो तपस्वी थे जंगलों में, ये चमोली जंगल है उसमें तपस्या करते थे, वहाँ से आदेश हुआ कि जो है तो वहाँ जाके तो यहाँ आकर के कौन किए थे इसकी स्थापना? यह सब के स्वर्गीय गंगाधर जी भाई आज भी उस जमाने का तपस्या जो कर रहे थे, आज भी उनका सामान हमारे पास मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? राम मकर शर्मा। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रबंधन भवन में 10वीं मिथिला भौगोलिक परिषद एवं राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन माननीय कुलपति प्रोफेसर SK सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कई शिक्षाविद वहां उपस्थित थे। माननीय विभागाध्यक्ष महोदय, सभी सिंह से आग्रह करना चाहूँगा जो आगत अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर DP सिंह। ये तीन एस्पेक्ट विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण है और चौथा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। अब आर्थिक रूप से हम यदि सोचे तो यह काफी क्षेत्र संपन्न था। हमेशा हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट बिहार, और उसमें भी मिथिलांचल तो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र। आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐतिहासिक यदि परिवेश में जाए तो सबसे अधिक आपके लिए आवश्यक होगा कि इस बात को देखें। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर दरभंगा 1964 में PC राय चौधरी ने 700-750 पृष्ठों में काफी डिटेल में उस पर दिया है, और उन्होंने ये चर्चा की है कि आखिर इस मिथिलांचल के संदर्भ में इसकी स्थिति ऐसी क्यों है। आपको आश्चर्य होगा कि बाबर के शासनकाल में ही उसके साथ ही साथ 2.5 लाख चांदी के सिक्के इस तिरहुत से जाते थे। हमारा कितना रिच एरिया था यह कहने की बात नहीं है। हमारी समस्याएं हैं, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं। मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफर्स, इसमें जो मिथिला रीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सारी जगहों से लोग आए हैं। वैसे झारखंड से भी लोग आए हैं, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर RVP सिंह हैं, और राणा प्रसाद सिंह जो मगध यूनिवर्सिटी के एक्स हेड एंड डीन, वो भी। ये चरण पटल पर निरंतरता का नाम है हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर SK सिंह। समय की करवट और उसकी अंगड़ाइयों की भूचाल तथा बवंडर की गुफाओं का नाम है प्रोफेसर SK सिंह। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय कुलपति महोदय से, मैं कृपया अपना संबोधन कर। This program is being organized. Professor DP Singh ji, the head of University Department of Geography of this university, and Professor P. O'Brien, who has been anchoring the program and who is also the convener of this program. Very learned geographers who have come from different places belonging to different institutions and are present in the audience. Very serious faculty members, officers, the principals, the learned and honorable faculty members of this university. Very important the delegates who have come from and who will soon. लेकिन कुछ बातें मैं 2-3 शब्दों में कहना चाहता हूं कि मिथिलांचल के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने काफी अध्ययन किया है। यह भूमि काफी उपजाऊ भूमि है, लेकिन इसके 3 पहलू। हमारा पहला जो पहलू है वो आर्थिक विकास,
जिसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको आश्चर्य होगा कि कल मैं जब सेमिनार में गया था तो माननीय कुलपति महोदय को व्यस्तता थी, स्वाभाविक रूप से मीटिंग थी। मैंने पढ़ा और पाया कि 2000 रुपया प्रति वर्ष लक्ष्मेश्वर सिंह साहब के द्वारा यह दिया जाता था राज्य पुस्तकालय के विकास के लिए। हमारे बीच बहुत सारे गेस्ट आए, अतिथि आए और अतिथि देवो भव। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले इन सभी महानुभावों, खासकर राणा प्रताप साहब को, आरडीपी सिंह साहब को, और इसके साथ ही साथ हमारे जो संख्या अध्यक्ष हैं सामाजिक विज्ञान के, धनेश्वर बाबू, टुनटुन बाबू, विजय बाबू जो सचिव रह चुके हैं और विभागाध्यक्ष भी थे, के सिंह साहब, डीन कॉमर्स, बीबीएल दास साहब, इंद्रेंदु जी, विजय जी, अमदेश जी और बीएन राय साहब। इस सेमिनार के संदर्भ में मुझे बोलना, आज ब्राह्मण महासभा दरभंगा के तत्वाधान में जीएम रोड स्थित एक होटल में परशुराम जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता विनय कुमार झा संतोष ने की। सभा को एमआरएम महिला महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यानाथ झा, अंजीत चौधरी, अशोक झा, राममोहन झा, सोनू तिवारी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन विपिन मिश्र ने शिव तांडव स्तोत्र एवं शंख वादन से किया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया रमन जी, एक बात जो यहाँ के बहुत प्रिय लागल वो बात है कि एक सूत्र में हमारा सबके बनवाना चाहे। मनाई जा रही है। भगवान परशुराम हमारे समाज के सिरमौर रहे हैं, ब्राह्मणों के सिरमौर रहे हैं। उनको हम याद करके इस प्रकार से समाज की भूमिका है, समाज को बढ़ाने में ब्राह्मणों की भूमिका है, इसमें चिंतन कर रहे हैं। कहा गया है आकृता सकलम शास्त्रम इष्टतः सशरम धनु। भगवान परशुराम इस बात के प्रतीक थे कि आगे पूरा शास्त्र और पीछे बाण सहित धनुष, अर्थात जहाँ बुद्धि की ज़रूरत है, विद्या की ज़रूरत है, वहाँ उससे काम चलेगा, और जहाँ शक्ति की ज़रूरत है तो वहाँ शक्ति से भी काम चलेगा। तो इस तरह के प्रतीक हैं। ब्राह्मण हमेशा अपने साथ साथ समाज के, पूरे समाज के लिए सोचता है।
यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। आज भी ब्राह्मण इसी अपनी भूमिका को निभा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में उसकी जो स्थिति है उस पर भी विचार विमर्श हो।